यरियाणं ॐ ह्रीं नमो उवत्सां लोये सब्बपावपणासनो मंगलानं च सब्देशिं पदमं हवै मंगलम्। तेरा पंथ हृदय सम्राट आचार्य श्री मास्टरमन जी के चरणों में कोटिश वंदन। विराजित मंत्री मुनि के चरणों में कोटिश वंदन। सभी साधुओं के चरणों में सबंक्ति वंदना। उपस्थित धर्म परिवार सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप बैनर पे देख रहे हैं, आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहां पर होने जा रहा है। विवेक पत्रिका का यहां पर हम उद्घाटन लोकार्पण समारोह यहां करेंगे। इस कार्यक्रम की मंगल शुरुआत के लिए मैं अनुरोध करता हूं तेरा पंथ महिला मंडल रिछेड से गीतिका के लिए। महाश्रमण स्वीकारो नमन। वीर गौतम मेरे शरण आए तेरे, तेरी सुरभि से सुरभित पवन। हे गुरुवर करे हम नमन। तेरी बगिया के हम हैं सुमन। दूर होता नहीं तुमसे मन। दिल में ऐसे रमे, मन में ऐसे जमे, भूल सकते नहीं एक पल। तेरा चिंतन करे हर समय, टूटती ही नहीं तेरी लय। तेरी जय बोले हम दूर हो जाए गम, बांध नैया करे हम गमन। हे गुरुवर करे हम नमन। गीत हम क्या जहां गा रहा, क्या है जादू यहाँ आ रहा। शांति का है डेरा, आबा मंडल तेरा, सारी दुनिया में है छा रहा। ज्वाला युद्ध की चारों तरफ, एक तू ही है शीतल बरफ। जीवन विज्ञान का, प्रेक्षा के ध्यान का, अणुव्रत का खिला है चमन। हे गुरुवर करे हम नमन। हे मसीहा तू इस काल का, है सितारा तू हर बाल का। कोई आया बेसुर, सुधरा उसका है सुर, तुझको है ज्ञान हर ताल का। एक तू ही है माझी सबल, आए तूफान कितने प्रबल। नैया बढ़ती रहे, लहरें चढ़ती रहे, स्वयं तूफान होते शमन। हे गुरुवर करे हम नमन। हे गुरुवर करे हम नमन। ओम। मंगलमय गीत, मंगलमय वातावरण और मंगलमय गुरुदेव का आज प्रवास 6वां दिवस। सर्वप्रथम मैं मुंबई से पधारे हुए
आदरणीय श्री रामप्रसाद त्रिवेदी सर, श्री सुरेंद्र वाजपेयी सर, श्री आलोक भट्टाचार्य, श्री दिवाकर जोशी सर, श्री गायचंद त्रिवेदी का यहाँ पर अक्षय तृतीया व्यवस्था समिति की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं एवं विवेक पत्रिका से पधारे हुए प्रशांत का मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है वह मुर्दा देश जहां साहित्य नहीं है। जिस देश में साहित्य का सूर्य उदित रहता है वहां अंधकार स्वतः तिरोहित हो जाता है। साहित्य के द्वारा साहित्यकार अपने विचारों को संप्रेषित करता है। देश में अनेकों पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण पत्रिका है विवेक, जो इस बार परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के 50वें जन्मोत्सव पर अमृत महोत्सव विशेषांक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है। हालांकि अमृत महोत्सव की शुरुआत दिनांक 12/5/2011 को कांकरोली से होगी। उसकी पूर्व भूमिका के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने विवेक पत्रिका के अमृत महोत्सव विशेषांक के विमोचन का सुनहरा अवसर हम रिचर्ड वासियों को दिया। हम गुरुदेव के प्रति हार्दिक हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। विवेक की इस विशेषांक की प्रस्तावना के एक विशिष्ट अंक के अतिथि संपादक श्री आलोक भट्टाचार्य से मेरा सविनय अनुरोध वो प्रस्तावना के रूप में यहां पर पधारें और विवेक के बारे में थोड़ी जानकारी दें। भारत के महान कवि, पत्रकार और अहिंसा समवाय मंच मुंबई के संयोजक श्री आलोक भट्टाचार्य। भारतीय ऋषि परंपरा के सर्वश्रेष्ठ संवाहक, साहित्य वारिधि, मुझे मेरे सगे जीजाजी वाराणसी के पंडित विश्वनाथ भट्टाचार्य जी ने बताया कि आचार्य श्री सिर्फ साहित्य वारिधि नहीं है, सिर्फ भारतीय ऋषि परंपरा के सर्वश्रेष्ठ संवाहक ही नहीं हैं। जैसा कि अभी विनोद सिंह भी जी ने कहा अपने संचालन के माध्यम से कि 13 पंथ हृदय सम्राट सिर्फ वही नहीं है। मुझे मेरे संस्कृतज्ञ जीजाजी ने बताया कि आचार्य श्री इस समय देश के सर्वश्रेष्ठ संस्कृति के वैयाकरण हैं। तो ये जानकारी मुझे नहीं मिली, मैंने आचार्य श्री को निवेदन किया। तो ये हम लोगों के लिए एक नई जानकारी है, आप लोगों के लिए भी नई जानकारी होगी कि संस्कृत का एक प्रकांड विद्वान है आपका आचार्य। मैं प्रणाम करता हूं। मैंने इनके कुछ ग्रंथों का पारायण किया है, उसमें से एक शेमुषी है आचार्य श्री। तो अज्ञानी हूं, मुझे क्षमा करें, बहुत कम समय में लूंगा। मैं विवेक साप्ताहिक जो है इसके बारे में बतलाना चाहता हूं। महाराष्ट्र में विवेक साप्ताहिक पत्रिका अपनी साहित्यिक पत्रकारिता के स्तरीय कार्यकलापों के लिए जानी जाती है। पत्रिका पिछले 62 वर्षों से निरंतर प्रकाशित होती है, पिछले 62 वर्षों से। और हिंदुस्तान प्रकाशन संस्था इसकी प्रकाशक संस्था है, जो कि महाराष्ट्र की बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है। पिछले 62 वर्षों से साप्ताहिक मराठी विवेक ने यह निर्णय लिया 2 साल पहले कि इसको हम हिंदी मासिक के तौर पर भी प्रकाशित करेंगे। और 14 महीने शायद हो गए हैं हिंदी मासिक के तौर पर विवेक का प्रकाशन हिंदी में हो रहा है, सारे भारत में जा रहा है। और आचार्य श्री, आपकी सूचना के लिए निवेदन कि इन 14 महीनों में सारे भारत में 42,000 प्रतियां, अगर आप एक प्रति को 10 पाठक वर्ग पढ़ता है, हम लोग आंकड़ा लगाते हैं कि किसी पत्रिका की एक प्रति को अगर 10 पाठक पढ़ता है तो सारे भारत में विवेक की 42,000 प्रतियां जा रही हैं, सारे भारत में। 13 पंथ समाज उसमें से एक छोटा सा अंश है। जो हिंदी पाठक वर्ग, जो व्यापक हिंदी पाठक वर्ग है, वहां तक विवेक की पहुंच है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया, और ये वाजपेयी सर, सुरेंद्र वाजपेयी सर को श्रेय जाता है। विवेक के साथ हमारे बड़े पुराने संबंध हैं। हम लोग महाराष्ट्र में रहते, मुंबई में रहते, विवेक हम लोगों से लिखाता रहता है। आबा साहेब पटवारी, मैं और वाजपेयी सर,
तो जब से हिंदी का प्रकाशन शुरू हुआ 14 महीनों से विवेक ने हम लोगों को जोड़ा, और वाजपेयी सर ने तेरापंथ युवक परिषद को हिंदी दिवस के समारोह के लिए विवेक हिंदी विवेक से जोड़ दिया। उसी समय निर्णय हुआ कि आचार्य श्री के अमृत महोत्सव जयंती के अवसर पर विवेक का एक विशेषांक हम लोग प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे। जो ही निर्णय हुआ, मैं विवेक के संपादक, मराठी के बहुत नामी बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार साहित्यकार माने जाते हैं श्री दिलीप करंबेलकर, उनको लेकर, और विवेक के प्रभारी श्री अमोल पेडनेकर को लेकर लाड़नू में सेवा में उपस्थित हुआ। उन्होंने आपके दर्शन किए, बहुत ही धन्य उन्होंने माना। पहली बार वो देख रहे थे ये सारी व्यवस्था आप सबकी। वो दोनों मराठी सज्जन विद्वान बिल्कुल बहुत अभिभूत हुए, और उन्होंने और भी उनके मन में एक बात आई कि इस विशेषांक को हम जितना भी अच्छा बन पड़ेगा करेंगे। बहुत कृपा करके उस विशेषांक के लिए आचार्य श्री ने एक लंबी भेंट वार्ता भी दी। प्रश्न और जिज्ञासाएं मैंने रखी थी, आचार्य श्री ने हमारी जिज्ञासाओं का प्रशमन किया, उसको भी हम लोगों ने इस विशेषांक में लिया है। उसी विशेषांक का आज यहां पर हम लोकार्पण करने के लिए मुंबई से आए हैं। इस विशेषांक के प्रकाशन में डोंबिवली का जो युवक परिषद है, युवक परिषद के सारे सदस्य जो डोंबिवली के हैं कृपया यहां आ जाएं। डोंबिवली युवक परिषद के सारे सदस्य जो यहां उपस्थित हैं कृपया प्रणाम निवेदन करें यहां पर। इन युवकों का बहुत ही अमूल्य योगदान है। विनोद सिंघवी, प्रकाश कच्छारा, मनोज सिंघवी, प्रकाश मेहता और विनोद सिंघवी, और भी तमाम लोग हैं जो यहां उपस्थित नहीं हो सके। इन युवकों ने बहुत ही काम किया। यहां एक व्यक्ति बैठा हुआ है, कल्याण मित्र श्री सोहन लाल जी सिंह, कृपया खड़े हो जाएं और आचार्य को प्रणाम निवेदन करें। ये एक परिवार, सारे परिवार में किनका किनका मैं जिक्र करूं, यहां पे चर्चा करूं। डोंबिवली और मुंबई सारे लोगों का इतना सहयोग हम लोगों को मिलता है कि हम लोगों को लगता है, मुझको, वाजपेयी सर को, आबा साहब को, गयाचरण जी को, हम लोगों को लगता है डॉक्टर राम प्रसाद त्रिवेदी को, कि हम लोग काम और करें, क्योंकि शब्द निकलता है और सहयोग हो जाता है। इसी के प्रकाशन के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। मुनिश्री और आचार्य श्री, मैं प्रशांत जो विवेक के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पे आए हैं, और आप सबको, सोहन जी आए, प्रकाश जी आए, सर, डॉक्टर त्रिवेदी, जोशी सर, त्रिवेदी जी, गयाचरण जी, सब लोग आए, और यहाँ पे हम लोग, हाँ, श्री बाबूलाल जी कच्छारा, उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला है। श्री बाबूलाल जी कच्छारा यहाँ बैठे हैं, कृपया आए। स्वागताध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी कच्छारा, श्री मदन जी कोठारी, सारे, हाँ, ये सब लोग जो है विवेक के इस विशेषांक, मौकों पर, विशेष अवसरों पर वो विवेक के यूं ही विशेषांकों का प्रकाशन करने का अवसर उनको मिलता रहे, ऐसा एक निवेदन उन्होंने आपसे किया है। आगे भी ऐसे कोई भी विशेष अवसर हो, आपका संकेत मिले, वो लोग जो हैं विवेक परिवार ऐसे विशेषांकों का प्रकाशन करेंगे। ये निवेदन के साथ उन्होंने भेजा है। और अब मैं प्राचार्य श्री सुरेंद्र बाजपेयी से अनुरोध करूंगा, माइक पर आए और दो शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक सर, आपने बहुत उपयोगी जानकारी देकर हमें। मेरा सविनय अनुरोध श्री बाबूलाल जी कच्छारा से कि हम इन अतिथियों का स्वागत साहित्य के साथ करें। आदरणीय राम प्रसाद त्रिवेदी सर का स्वागत करेंगे श्री बाबूलाल जी कच्छारा। आदरणीय आलोक भट्टाचार्य, श्री सोहनलाल जी सिंघवी,
आदरणीय गयाचंद त्रिवेदी सर, आदरणीय